topic is addition and subtraction of rational numbers. So in this video we will learn that how we can add and how we can subtract such kind of a rational numbers. इससे पहले हमने सीखा कि हम रैशनल नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम रैशनल नंबर्स के बीच में अगर कोई और रैशनल नंबर्स ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं, कोई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन द एक्सरसाइज नंबर 4.1. But now we are on exercise 4.2 and here we will learn that how we can add the rational numbers and how we can subtract our rational numbers. Let's see guys. For example, like the two rational numbers are given to you, like one is 1/8 and you have to add 1/8 इन 3/8. आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, प्लस करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं. तो बच्चों जब भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एलसीएम की. क्योंकि विदाउट अगर हमें एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम दो रैशनल नंबर्स को नहीं जोड़ सकते. तो हम विद द हेल्प ऑफ एलसीएम वी कैन ऐड बोथ ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, एलसीएम हमें किसका लेना होता है, एलसीएम लेना होता है 8 and 8 का. यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन लगानी है और इस लाइन के नीचे आपको इन दोनों का एलसीएम लिखना है. यानी कि जो डिनोमिनेटर है ना वो कौन है, 8. तो आपको पता है कि 8 है और दूसरा भी 8 है, तो 8 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आएगा. 8 एलसीएम निकालते हैं, ऐसे ऐसे दोनों को रखें, जो भी दो नंबर होंगे तो, और यहाँ पे हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे. जैसे सीधा ही किस पे जा रहा है बच्चों, 8 पे जा रहा है, तो 8 1 और 1, तो आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है. ठीक है, तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया. तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं, वो कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया. अब क्या करेंगे आप, इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो अब देखो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, जिसको हम क्वोशंट भी बोलते हैं, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, 1. और उस 1 को आपको क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैं आपको सी गाइस कि आपको सबसे पहले ये जो 8 है, इस 8 को आपको इस वाले 8 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. डिवाइड करने से आपको क्या मिला, 1. ठीक है, अब यहाँ तो मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है इस 8 को इस 8 से. फिर जो 1 आया ना, इस 1 को आप वापस लेके जाएंगे और जो ऊपर है, ऊपर कितना जो भी वैल्यू होगी उससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि इस 8 को 8 से डिवाइड करने से जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा ना. तो यहाँ पे लिख दीजिए 1. ठीक है, प्लस अब इस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3. तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ गया, 3 और 1 कितने हो गए, 4, और आंसर आया कितना, 4/8. इसको भी आप आगे कट कर सकते हैं, लाइक 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो यानी कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/2. तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है वो हमारे पास क्या है कि हमें एलसीएम का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से याद होना चाहिए. अब लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. नाउ मान लीजिए आपको ऐड करना है बच्चों, एक तरफ है आपका 1/2 और इसमें आप ऐड करना चाहते हैं मान लीजिए 3/4. ओके, इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, 1/2 एंड 3/4. तो हम किस तरीके से इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी. तो मैंने कहा कि आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे आप किसका, एक 2 का और एक 4 का. अब आई होप सो के सभी बच्चों को एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर होगा. नहीं है तो बच्चों फिर सबसे पहले हमें एलसीएम के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 का 1 है और ये 1 का 1. तो 2 2 जा कितने आ गए, 4. तो एलसीएम हमारा कितना आया, 4. तो जस्ट राइट आउट द एलसीएम हियर, 4. अब इसको 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 आंसर आएगा ना. 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2.
4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो टोटल जो आंसर है वो बन गया मेरे पास 5/4। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं इजीली। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों कुछ और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हम दो नंबर्स को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए मेरे पास नंबर है कोई 2/6। ओके, और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं 13/36। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो मैंने पहले बताया कि ये जो दो नीचे वाले नंबर हैं इनका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइन लगाइए और इनका जो भी एलसीएम आएगा उसको लिख सकते हैं। बट अगर आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप इनका अलग से एलसीएम ले लीजिए। जैसे 6 है और एक नंबर है मेरे पास 36, तो मैं यहाँ पे इनका एलसीएम ले रहा हूँ। देखिए बच्चों किस पे जाएगा, सबसे पहले 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 6 पे जाएगा तो ये 1 एज इट इज़ और ये 6 1 जा 6। तो कौन कौन आया, 2 6 आए, तो यानी कि 6 × 6, ये दो फैक्टर बने इनके, तो दैट विल बी 6 6 जा 36। वैसे भी आप देख लीजिए अगर कोई दो ऐसे नंबर हों और पहला नंबर उसको डिवाइड कर रहा हो, जैसे 6 6 जा 36 है, तो जो बड़े वाला होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिखा, दैट विल बी 36। अब 6 को इससे डिवाइड करो, 6 को मैं 36 से डिवाइड करूँगा तो कितने आएंगे, 6 आएंगे ना। अलग से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस 6 को उठा के इससे डिवाइड किया तो 6 6 जा 36 होते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज 6। तो ये जो आंसर आया आपके पास 6 वाला, अब इससे हम हमारा ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना है, 6। अब ये नंबर जो 6 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो 6 2 जा 12। ओके, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये बहुत इजी लगेगा आपको। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 13। अब 13 और 12 को जोड़ना सबको आता है, दैट विल बी 25। 25 बाई क्या आ गया, 36। क्लियर है लॉजिक? आई होप सो। ओके, let's move and let's see the one more example. ओके बच्चों, नाउ मान लीजिए आपको ऐड करना है, एक तरफ है 5/6 और दूसरा नंबर है आपके पास 4/5। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो अब भी आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो देखो 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप एलसीएम लेंगे किसका, एक है 6 और एक है 5, तो इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 या 30, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं है। और जब भी कोई दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों अलग अलग हो, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम लिखिए, दैट इज 30। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 25। 5 को 30 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24। यानी कि नीचे वाले नंबर को आपको जस्ट डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इनफ। ऊपर वाले दोनों को जल्दी से ऐड कीजिए, आंसर कितना है, 49/30, दैट इज योर आंसर। लॉजिक क्लियर हुआ? तो बाय दिस वे यू कैन इजिली फाइंड आउट द एडिशन एज वेल एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि हम दो नंबर्स को जो सब्ट्रैक्ट कैसे, अब तक तो ये सीखा कि आपने दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो अब हम सीखेंगे बच्चों कि हम सब्ट्रैक्ट भी कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी।
चलिए बच्चों, नाउ आई एम टेकिंग अ वन एग्जांपल कि हम दो नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्शन करना हो हमें तो वो कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। एक नंबर है मेरे पास, मान लीजिए 5/8, ठीक है, और आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है कोई नंबर, और वो है मान लीजिए आपके पास 1/20, ठीक है। एक तरफ है 5/8 और एक तरफ है 1/20, तो दिस इज 1, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5/8 में से 1/20 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आंसर आएगा। तो कंसेप्ट फिर से वही है कि आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है बच्चों? एलसीएम ऑफ, एक है 8 और दूसरा है 20, तो 8 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो यही है, तो जल्दी से 8 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। यहां रखिए 8 और यहां रखिए 20, एंड वी गोना फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 एंड 20। तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 4 पे। 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब ये 2 भी अलग है 5 भी अलग है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी पे भी डिवाइड होने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 जो है ना वो फैक्टर बने, एक 4, एक 2 और एक 5। 5 2 जा 10, 10 4 जा कितने हो गए? 40 हो गए। तो 40 क्या आ गया मेरे पास? एलसीएम आ गया। 40 इज व्हाट? 40 इज एलसीएम किसका? 8 और 20 का। तो जो एलसीएम आता है उसको हम इस लाइन के क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? 8 को उठाइए, सबसे पहले 8 को इससे डिवाइड कीजिए। जब आप 8 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताइए। 8 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 5। तो 8 5 जा 40, और 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 5 5 जा 25। एम राइट हियर? यहां माइनस है तो माइनस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहां प्लस था तो प्लस आया था। 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। अब 25 में से अगर 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 23/40। ओके, तो एडिशन का कंसेप्ट और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है इन दोनों में। बस आपको यहाँ पे एलसीएम लेना, नंबर्स का एलसीएम लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। चलिए बच्चों, एक सब्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए, एक नंबर लिया मैंने, मान लीजिए 3/7, और माइनस करना है आपको 4/9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल टेक, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ सच नंबर्स। और एलसीएम किसका चाहिए आपको? 7 एंड 8 का। तो सॉरी 7 एंड 9 है, 7 एंड 9 का एलसीएम चाहिए आपको। तो 7 एंड 9 दोनों ही अलग अलग हैं बच्चों, तो डायरेक्टली 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो आंसर आया कितना? 63। तो 63 इज अवर एलसीएम, ठीक है ना? 63 इज अवर एलसीएम। अब अगर 63 हमारा एलसीएम है बच्चों, तो इट मीन्स यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा मैं, और इजिली यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 63, और 7 9 जा 63, और 9 3 जा 27, राइट? माइनस 9 7 जा 63 और 7 4 जा 28। आंसर कितना है बच्चों? -1 में 63। ओके, तो कोई भी दो रैशनल नंबर हो, उनको जब भी प्लस करना है या फिर हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट है उनका एलसीएम लेके आना। तो आई होप सो कि आपको कुछ लॉजिक जो है ना, कुछ क्वेश्चंस के जरूर समझ में आए होंगे। सो द रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।